हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको हिंदी व्याकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हिंदी साहित्य में पहले से कंप्लीट करा चुका हूं और हिंदी व्याकरण की भी 11 वीडियोस पड़ी थी। उसमें स्वर संधि के अंतर्गत मैंने 3 संधियाँ करा दी हैं और आज चौथी संधि का नंबर है जिसका नाम है यण संधि। आज इसकी मैं बहुत प्यारी सी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यण संधि है कि कोई सी है और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ में ये वीडियो जो रहने वाली है 10 से 15 मिनट की वीडियो, ये आपको जिंदगी भर भूलने नहीं देगी कि यण संधि क्या चीज़ है, बिल्कुल आसान तरीके से। बट राम जी की पाठशाला जिस प्रकार आपको सहयोग कर रहा है, आपको भी राम जी की पाठशाला को उसी प्रकार सहयोग करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है जिससे आपकी क्लासेस न छूटें। और साथ में यार, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो और मैक्सिमम शेयर करके राम जी की पाठशाला जो आपका अपना परिवार है उसको बड़ा बनाने में मदद कीजिए। तो चलिए शुरू करें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको बाद में भी ये चीज़ें याद रहें और आप अपने नोट्स इससे बना सकें। एकदम क्लियर, एकदम छोटी सी वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो, यण संधि जो होती है वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है और स्वर संधि का मतलब क्या है कि जब स्वर के बाद स्वर आए। तो दीर्घ संधि पढ़ ली हमने, वृद्धि पढ़ ली, गुण पढ़ ली, आज है यण का नंबर। अब यण में क्या है, देखो सिंपल सी बात है। यण का जो नियम है उसमें सिंपल एक चीज याद रखो कि ई या ई या ई। अब ऐसे बोल लो कि छोटी ई या बड़ी, ऊ या ऊ यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या री के बाद यानी कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इसके बाद भिन्न स्वर आए। इसके बाद क्या है? भिन्न स्वर आए, यानी कि ई और ई के बाद आपस में ना हो, ई और ई आपस में ना आए। मतलब कि पहले ई आ गया छोटा और उसके बाद बड़ा ई आ गया, मतलब इन दोनों में आपस में नहीं होना चाहिए। इनके बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए पर ये वाला ना आए। या सिंपल आप समझो कि ई और ई के बाद कोई इनसे अलग स्वर आए। अगर ई और ई ही आ गया तो दीर्घ संधि में हो जाएगा। आपको पता है कि अगर ये और ये आ जाएगा तो फिर दीर्घ संधि में हो जाएगा नहीं। तो ई और ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, भिन्न स्वर आए, ये ना आए, ये आए तो दीर्घ में चला जाएगा। ऊ और ऊ के बाद कोई अन्य भिन्न स्वर आए और री के बाद इससे अलग कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा? ई और ई का य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई और ई का य हो जाएगा। प्रूफ भी करूंगा। ऊ और ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब नियम क्या है कि ई या ई, ऊ या री के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ और ऊ का ई और ई का य हो जाएगा, ऊ और ऊ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, यही घूम फिर के बार बार एग्जाम में आते हैं। अब ये ई जो है, यहाँ पे देखो, ये ई जो है, मैं इसके जितने भी एग्जाम्पल दूंगा वो एरो के निशान से दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, हमने ई के बाद भिन्न स्वर लेना है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो ई है ना, इसके बाद ई आ जाएगा या ई आ जाएगा तो दीर्घ में बदल जाएगा। यानी कि इस ई के बाद क्या आ जाना चाहिए? इस ई को और बड़ी ई को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। इस ऊ को और इसके या दूसरा हो बड़ा ऊ, इन दोनों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो व में बदल जाएगा और री के बाद आ जाए तो र में बदल जाएगा। अब ध्यान से समझते चलो आप यहाँ पे इसको देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ई प्लस अ क्या हो जाएगा? य। हमने क्या पढ़ा कि ई के बाद क्या है? भिन्न स्वर आए, यानी कि ई से अलग स्वर आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? य में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपल सी बात यह है कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है य में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर उस वो कोई मात्रा है, मात्रा तो है, स्वर मात्रा ही होती है। अगर अ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आ है तो या तो बनेगा ही, आ का डंडा और लग जाएगा। ठीक है, ऊ होगा तो या तो बनेगा, ऊ भी बन जाएगा। ऊ बड़ा ऊ तो होगा, या तो बनेगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले आप समझ लो। ई प्लस अ क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, क्योंकि भिन्न स्वर है। एग्जाम्पल लेते हैं, अति जमा अधिक। क्या लिखा हुआ है? अति जमा अधिक लिखा हुआ है। तो अति में देखो यहाँ पे
अति में देखो यहाँ पे क्या है, छोटी ई है और यहाँ पे क्या है, अ है। तो ई के बाद भिन्न स्वर आया तो क्या बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अत्यधिक। अब आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो आप, अब ये अति में जब हो जाएगा तो अधिक कैसे आ जाएगा। तो अति देखो यहाँ पे अति जमा अधिक है, अति जमा अधिक लिखा हुआ है। तो ये जो त है, जो ये ती है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये किस चीज में टूट जाएगा, त और ई की मात्रा में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, त और ई की मात्रा में टूट जाएगा। तो इस ई को तो हमने कहां पे यूज कर लिया, इस ई को तो हम यहां निकाल के ले आए और ये वाला अ हम यहां पे ले आए। तो इनसे बन गया यह बन गया। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे आधा त ही तो बचा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अत, और इनका क्या बन गया, यह बन गया। तो ये बन जाएगा अत्यधिक। क्या बन गया, अत्यधिक बन गया। उसके बाद अगले वाला देखो, अगले वाले में क्या है, ई प्लस आ, ई प्लस आ है। तो मैंने क्या बोला था, तो ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो यह तो आ जाएगा, पर मात्रा जब आएगी तो क्या आ जाएगा, वो मात्रा लग जाएगी तो या हो जाएगा। यहां पे देखो इति जमा आदि, इति जमा आदि। तो इस ती में से क्या निकल के आई, ई की मात्रा निकल के आई, और इस आदि में से आ निकल के आया। तो क्या बन गया, या। और यहां पे देखो ई के बाद त ध बच गया था तो इत्यादि। क्या बन जाएगा, इत्यादि, य में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, ई के बाद यदि ऊ आ जाए तो ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, यह तो आ ही गई, और छोटे ऊ की मात्रा भी इसमें ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो प्रति जमा उपकार, तो ती में से ई निकल के आया और उपकार में से ऊ निकल के आया। क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे त आधा था तो क्या बन गया है, प्रत्युपकार बन गया है। समझ में आ रही है एक बात। अब आप हर जगह जब देखोगे एक चीज, अब पहचान क्या है, वो ट्रिक क्या है, वो पहचान क्या है कि दूसरा अक्षर सामान्यतः कैसा जा रहा है, आधा जा रहा है। दूसरा अक्षर सामान्यतः आधा जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ई की मात्रा आएगी या आगे चल के ऊ की मात्रा आएगी तो उससे एकदम से पता लग जाएगा। अब वो ती की मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा आएगी, तो यहां पे देखो ये जो अंतिम वाला शब्द लिखा हुआ है, जो अंतिम वाला अक्षर लिखा हुआ है, ये टूटेगा ही, और टूटेगा तो आधा हो जाएगा, और वो मात्रा अगले वाले वर्ण के साथ में मिलके य में बदल जाएगी, या व में बदल जाएगी, या र में बदल जाएगी। तो एकदम से हमको वो आधा दिखाई देगा। तो अगर पहले या दूसरे नंबर पर जो वर्ण लिखा हुआ है वो आधा दिखाई दे तो समझ जाना वह यण संधि है। यही आपकी ट्रिक है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद ई के ही और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ई है और उसके साथ में ऊ है तो ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो यह में तो आएगा ही, पर बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है नी प्लस ऊन। क्या है, नी प्लस ऊन। नी में से क्या निकला, ई निकला, ऊ में से क्या निकला, ऊ निकला। तो ई और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। और क्योंकि मैंने क्या बताया था कि नी में से अगर तोड़ेंगे तो आधा ना निकलेगा और ई की मात्रा निकलेगी। ई की मात्रा हम प्रयोग कर चुके हैं, ना बचा आधा, तो क्या बन जाएगा, न्यून बन जाएगा, न्यून बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट अगला, ई के बाद यदि भिन्न स्वर ए आ जाए तो ई के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा ये तो आएगा ही, पर ए की मात्रा आ जाएगी। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि जो ए होता है, जो क्या होता है, जो ए होता है इसकी एक मात्रा होती है, और जो आई होता है इसकी दो मात्राएं होती हैं। इसकी दो मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रति जमा एक, तो ती में से क्या निकल के आया, ई निकल के आया, और ए एक में से क्या निकल के आया, एक निकल के आया। तो ये क्या बन जाएगा, ई के बाद भिन्न स्वर ये, और एक ही होती है एक मात्रा। तो यहां पे क्या बचा, प्र, आधा त बचा था, और इस ई की मात्रा और एक से मिलके ये बना, तो ये क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। इसी प्रकार बड़ी वाली ई की बड़ी ई है उसके साथ में भी है, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे बता रहा हूं, उनको आप देखो। अब बड़ी ई है उसके बाद भी भिन्न स्वर आएगा तो य में ही कन्वर्ट होगा, और जो मात्रा है उसके अकॉर्डिंग उसमें मात्रा लग जाएगी। तो ई जमा आ क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। हमारे पास शब्द है देवी जमा आगमन, देवी जमा आगमन। इसका ये तो संधि हो रही है, विच्छेद होगा तो फिर इसी तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देवी जमा आगमन, तो इसमें क्या है, इस देवी में से क्या निकाला हमने, देवी में से क्या निकाला हमने, बड़ी ई की मात्रा निकाली, और उधर से आ मिला तो या बन गया। और देवी में से वी में से आधा निकाल दिया तो क्या बच गया, आधा वह बच गया, और ये क्या हो जाएगा, देव्यागमन, देव्यागमन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, देखो ये आधा आधा आधा, पहला या दूसरा जो वर्ण है वो आधा है। उसके बाद ई को आई के साथ में और देख लेते हैं। यहां पे देखो बड़ी ई है
और आई है, बड़ी ई है और आई है, तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ई के बाद भिन्न स्वर आया ये आएगा, और आई की कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है, तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही। तो सखी में से बड़ी ई की मात्रा निकली और ऐश्वर्य में से क्या निकली? आई की मात्रा निकली। तो ई के बाद भिन्न स्वर आ जाएगा क्या? य, और आई की मात्रा आ जाएंगी 2, यही हो जाएगा। तो स तो पूरा आ जाएगा, और खी में से बड़ी की मात्रा निकल गई तो आधा ख बच जाएगा, और आगे हमने इसमें से मात्रा निकाली, उधर से आई की मात्रा निकाली, तो यही हो गया। और आगे का जुका तो लिख देंगे, तो क्या लिखा जाएगा? सख्यैश्वर्य। क्या लिखा जाएगा? सख्यैश्वर्य। ठीक है। तो ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो य में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो व में बदल जाता है। देखना शुरू करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए, ठीक है, ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो व में बदल जाएगा। तो ऊ और अ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर व बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? व बन जाएगा, व। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास शब्द है सु जमा अच्छ। क्या है? सु जमा अच्छ। तो इस सु में से ऊ की मात्रा हमने निकाल ली, ठीक है, ऊ छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा है, और यहाँ पे अ निकाला, तो अ जमा ऊ क्या बन गया? व बन गया। और हमने सु में से छोटे ऊ की मात्रा निकाल ली थी, तो आधा स बच गया था, और इससे और इससे मिलकर व बन गया। व यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा स्वच्छ। क्या बन जाएगा? स्वच्छ। तो स्वच्छ क्या है? यण संधि है। उसके बाद अगला और देखो, यहाँ पे इधर वाला देखो, ऊ जमा आ क्या बन जाएगा? ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा, व में बदल जाएगा, मात्रा होगी तो ये बन जाएगा सु जमा आगत। तो सु में से छोटा ऊ निकाला, आगत में से आ निकाला, दोनों ऊ के बाद भिन्न स्वर आया, व बना, मात्रा हुई वा बना, और यहाँ पे आधा स बच गया था तो क्या बन जाएगा? स्वागत। ये आपका बन गया। आपको मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ऊ के बाद ई देख लेते हैं। अगर ऊ के बाद ई आता है तो ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा? व बनेगा, और जो स्वर है उसकी मात्रा क्या लगेगी? छोटी ई है तो छोटी ई लग जाएगी। अनु जमा इति, अनु जमा इति, अनु में से ऊ आया, इति में से क्या आया? ई आया, और तो ये क्या बन जाएगा? आपका वी बन जाएगा। और यहाँ पे देखो, अनु में से छोटा ऊ गया, आधा ना बच जाएगा, अन, और इसका क्या बन गया? वी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? शब्द अन्विति। दूसरा शब्द, पहला शब्द, दूसरा शब्द, जहां पे भी आधा दिखाई दे रहा है, पहला दूसरा शब्द समझ जाना है, वहां पर यण संधि है। ए के साथ में भी देख लेते हैं। ऊ जमा ए क्या होगा? ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो व में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए की मात्रा क्या होती है? एक होती है। तो शब्द है प्रभु जमा एषणा। एषणा होती है इच्छा, एषणा होती है, एषणा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। तो ऊ जमा ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऊ के बाद भिन्न स्वर आया व, और ए की मात्रा आ जाएगी ए। तो प्रभु में से ऊ की मात्रा निकाली तो आधा भ बचा, प्रभवेषणा, प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा। उसके बाद बड़े ऊ से भी देख लेते हैं। बड़े ऊ को इस विस्मय बोधक चिन्ह से दिखा रहे हैं। ऊ क्या है? ऊ जमा आ, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा व में, और मात्रा का आ का डंडा लग जाएगा। तो वधु जमा आगमन क्या है? वधु जमा आगमन। तो वधु में से ऊ का बड़ा ऊ निकाला और आगमन में से आ निकाला, तो आ, ऊ और आ मिलके क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। तो यहाँ पे व तो पूरा आएगा, ध आधा बच गया, तो ये क्या हो जाएगा? वध्वागमन, यानी कि वधु का जो बहू है उसका आगमन हो रहा है। और लास्ट हमारा नियम है, री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। अगर री के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, देखो अ आ रहा है, तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? र में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास शब्द है पितृ जमा अनुमति, यानी पिता की आज्ञा। पितृ जमा अनुमति। अब इस री में क्या है? री की मात्रा है, ये री की मात्रा है, और अनुमति में से हमने क्या निकाला? अ निकाला। री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? पितृ अनुमति। अब आपका दिमाग घूम गया होगा कि ये सर हो क्या रहा है। तो ये देखो पितृ, पितृ है तो ये त्रि है, इसमें से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। एक तो री की मात्रा जो हमने यहाँ पे निकाल ली, उधर क्या बचा? आधा त बचा। आधा क्या बचा? त बचा। और आपको पता होगा कि जो पहला जो संयुक्त वर्ण होते हैं उसमें पहले वाला आधा होता है और बाद वाला होता है क्या? पूरा होता है। तो यहाँ पे देखो री जमा अ, इस पितृ में से री निकाला, अ निकाला, र में कन्वर्ट हुआ, और त पहले से बचा हुआ था आधा जिसमें से री निकाला, तो त और र क्या बन जाता है? संयुक्त वर्ण बन जाता है त्र।
क्या बन जाता है भाई, त्र बन जाता है। तो इसलिए ये त और र मिलकर त्र बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पितृनुमति। क्या हो जाएगा भैया, पितृनुमति। इस बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद री जमा आ, तो देखो री के बाद भिन्न स्वर आएगा, र में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी मात्रा होगी उसका डंडा या उसकी मात्रा लग जाएगी। तो मातृ जमा आज्ञा, तो मातृ में से री निकला, ये जो नीचे वाला है, जो ये है ना, ये मात्रा जो नीचे है ये वाली, ये क्या है, री की मात्रा है। इसमें से री आया और उधर से आया क्या, आज्ञा आया। तो री जमा आ क्या हो गया, रा, और मात्राज्ञा। अब देखो, अब बार बार त्र बताने की आवश्यकता नहीं है, मात्राज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार री में ई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, री के बाद डिफरेंट आएगा तो र में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे देखो ये ई की मात्रा आ जाएगी, मातृ जमा इच्छा, इसमें से ये आया री, उधर से इच्छा आया, तो डिफरेंट वोवेल आएगा, भिन्न स्वर आएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, र में, और इसकी मात्रा आ जाएगी ये, तो ये क्या हो जाएगा, मातृ इच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और मैं नहीं मानता जिस तरह से मैंने समझाया कि आपको समझ में ना आया हो। समझ में आया तो लाइक किए बिना मत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।